और दोस्तों की हालचाल ਤੁਹਾਡੇ कमेंट में लिख दीजिएगा। अगर आप BFA का टेस्ट दे रहे हैं और BFA के अंदर आती है कॉम्पोजिशन, इलस्ट्रेशन, डिज़ाइनिंग, बट आज हम बात करेंगे कॉम्पोजिशन की। आप कैसे कॉम्पोजिशन को जल्दी कलरिंग में कर सकते हैं, इसकी मैं छोटी सी टिप्स आपको बताऊंगा। ठीक है, टिप्स और ट्रिक्स आपको बताऊंगा जिससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी कि आपकी स्केचिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप स्केच करें। ठीक है, माइंड में पहले ही पैटर्न बना के चलेंगे अपनी कॉम्पोजिशन का, जो भी वहाँ पर टॉपिक आया उसका पहले ही आपके माइंड के अंदर ब्लूप्रिंट बन जाना चाहिए। फटाफट आपने उसकी स्केचिंग करनी है। स्केचिंग अगर आपने अप्लाइड आर्ट के लिए अप्लाई किया है तो वहाँ पर आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। वहाँ पर ब्लैक पेन से आपको आउटलाइन करनी होती है। उसके बाद में आउटलाइन होने के बाद में तुरंत आप कलरिंग शुरू करेंगे बैकग्राउंड से। ठीक है, बैकग्राउंड से लाइट टू डार्क पीछे से आगे की तरफ आएंगे। कोशिश ये करें ज़्यादा से ज़्यादा जो उन्होंने कपड़े पहने हुए हो, जो भी आपके फिगर हो, उन्हें सबसे पहले आपको क्लियर करना है, उन कपड़ों को फिल कर देना है, जिससे कि आपकी कॉम्पोजिशन का ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट कलरिंग में दिखाई देने लगेगा। समझ गए मेरी बात को? इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद में आप 2 टोन में काम करिएगा, 2 से 3 टोन में काम करिएगा। फाइनल टोन के लिए आप पेंसिल कलर, वाटर कलर, पेंसिल कलर्स आते हैं, उनको आप यूज कर लीजिएगा। समझ गए मेरी बात? डिटेलिंग के लिए जैसे आपको फीचर्स उनके बनाने हैं, आईज बनाना है, नोज बनाना है, ठीक है, ईयर्स बना रहा हो, जो भी पैटर्न्स वगैरह उनके कपड़ों में आपको बनाना हो तो उसके लिए वाटर कलर पेंसिल का यूज़ करिएगा। फटाफट से आपको फिल करना होगा कलर, फ्लैट कलर यूज़ करके। उसके बाद में 2 टोन 3 टोन यानी कि वाइट छोड़ते हुए आपको चलना है। और अगर यूज़ कर सकते हो तो वाइट यूज़ भी कर सकते हो आप, जो वाटर कलर के अंदर आता है वाटर कलर यूज़ करिएगा, सबसे बेस्ट तरीका है। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस आपको उस पर बना रखी हैं, तो इस हिसाब से फटाफट कर सकते हैं अपनी कॉम्पोजिशन को। ठीक है, पैटर्न आपको ध्यान में रखते हुए काम करना होगा। ये नहीं कि आप वहाँ जाके अटक गए। अगर आप इधर कलर लगा रहे हैं ना एक फिगर में, अगर उसकी शर्ट में आप कलर लगा रहे हैं तो आपको पैंट का कलर पहले ही पता होना चाहिए अपने माइंड में। इस पे काम करते करते दूसरे के बारे में आपको सोच लेना है, जिससे फटाफट काम हो। ऐसा ना हो कि आपने शर्ट पर कलर भर लिया और बाद में आप कंफ्यूज हो गए पैंट में कौन सा कलर भरूं, ठीक है, इसकी साड़ी में कौन सा कलर भरूं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिएगा अपना टेस्ट देने से पहले। अगर आपके नियरेस्ट में कोई भी इंस्टीट्यूट हो जो कि BFA की ट्रेनिंग कराता हो, अच्छा टीचर अच्छा होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। आप इंस्टीट्यूट चाहे कैसा भी हो, टीचर अच्छा होना चाहिए। जो आप वहाँ से ज्ञान प्राप्त करेंगे उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है तो जाकर वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप मुझसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, फास्ट कॉम्पोजिशन करने का मैं तरीका आपको बता देता हूँ। 3 से 4 आपके फिगर होने चाहिए। कोशिश उसके अंदर ये करेंगे कोई ना कोई आप एनिमल फिगर भी उसके अंदर डालेंगे। पैटर्न कैरेक्टर पे आपको ध्यान रखना है। कलरिंग आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। पर्सपेक्टिव का आपको ध्यान रखना चाहिए। फोरग्राउंड बैकग्राउंड का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसमें मोशन, गेस्चर, ये चीजें भी होनी चाहिए। और कोशिश ये करें साइन बोर्ड वगैरह भी उसके अंदर बनाए अगर आपका कॉम्पोजिशन आ रहा है। अगर आउटडोर आ रहा है तो आउटडोर के लिए ऐसा, इंडोर आ रहा है तो इंडोर की क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो सब चीज़ें, वो इन सब बातों पे तुम्हें ध्यान रखना होगा। और ये सब ऐसे ही होगा भाई जब आपकी ऑब्जर्वेशन हो जाएगी तेज। अपनी ऑब्जर्वेशन को तेज करने के लिए आपको जहाँ भी आप जा रहे हो, जहाँ भी आप बैठ रहे हो, हमेशा 24 आवर्स, यानी कि सोते हुए तो नहीं, सोते हुए भी आप दिमाग में सोच सकते हो, लेकिन फिर भी आपकी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। यानी कि आप घर वालों को भी देखो, उसके बैठने की पोजीशन क्या है, उन्होंने क्या पहना है, उनकी शर्ट पे क्या पैटर्न है। समझिए अगर आप बाहर रोड पर निकल रहे हो तो रोड पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए किस टाइप की शॉप्स आपके आसपास आई, इन शॉप्स पे क्या क्या बोर्ड लगे हुए हैं। तो इन चीजों को ध्यान रखना है आपको। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपको आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ ना, बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे वहां पर कंपटीशन में जीतने के लिए, क्योंकि वो यही चीज चेक करेंगे आपकी ऑब्जर्वेशन कितनी है, क्या आप चीजों को समझते हो, परखते हो, देखते हो। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। आई थिंक ये वीडियो आपको काफी क्लियर हो गई होगी जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। फास्ट कंपोजिशन करने का सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है। 3 टोन्स में आप इसको कंप्लीट करिएगा। फटाफट आप स्केचिंग पे ज्यादा से ज्यादा जोर करिए। अगर स्केचिंग आपकी बढ़िया हो गई ना, समझ लो 50% लड़ाई तो आप वहीं जीत चुके हो। स्केचेस आपके ज्यादा से ज्यादा स्केचेस करें, कम से कम डेली के जो आपके स्केचेस होने चाहिए 25 से 50 स्केचेस होने चाहिए। ये ध्यान रखिए। स्केचेस और ड्राइंग में भी फर्क होता है, ध्यान रखना, ठीक है। स्केचिंग में आपको उसका मूवमेंट, गेस्चर, मोशन, ये सब चीजें कैप्चर करनी होगी। ड्राइंग में हम प्रॉपर ड्राइंग करते हैं बैठ कर एक एक डिटेलिंग के अंदर। समझ गए मेरी बात को? तो गाइज इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप इस चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं, जो कि अभी के टाइम पर 29 रुपीज पर मंथ चल रही है, अगर आप एक्सक्लूसिव मेंबर बनना चाहते हैं इस चैनल के, तो वो भी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।